आओ मैथ सीखें पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम बात करने वाले जीके और जीएस के 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 का पेपर होने वाला है और सीआरपीएफ का कुक सफाई कर्मचारी बहुत सारे ट्रेड है, उसमें क्वेश्चन जीके के आएंगे। ट्रेड का क्वेश्चन हटा दिया गया है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, उसमें 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हम इलिमिनेट करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पहली लड़ाई जो हुई थी पानीपत की वो 1526 में हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, और दूसरी हुई थी ये 1556 में हुई थी। दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की 1556 में। और ये 1761 जो है डी ऑप्शन, 1761 में हुई थी तीसरी लड़ाई। पहली और दूसरी तो 30 साल का गैप था, लेकिन तीसरी वाली में 200 साल का गैप था। ये तीसरी है, सॉरी, तीसरी लड़ाई पानीपत की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन बहुत सारी में 3 लड़ाई वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तीसरी लड़ाई। और ये जो सी ऑप्शन है, इसमें जो अकबर का जो संरक्षक था, जो अधिकारी था, सेना अधिकारी बैरम खां, उसकी हत्या हुई थी कहाँ पे? गुजरात के पाटन शहर में। गुजरात के पाटन शहर में हत्या हुई थी किसकी? बैरम खान की। बैरम खान जो अकबर का सेनाधिकारी था। अब बात कर लेते हैं, पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत की जो पहली, वो किसके किसके बीच में हुई थी? तो जो पहली लड़ाई जो हुई थी वो इब्राहिम लोदी, ये जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बच्चों, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। किसके? वीएस बाबर के बीच में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी, दूसरी हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और अकबर के बीच में। और तीसरी जो हुई थी, तीसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। जैसे अब एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में आपको मैंने चारों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। तो आपको इससे पहली लड़ाई पता लग गई, दूसरी पता लग गई, तीसरी और चौथे में क्या हुआ था? गुजरात के पाटन शहर में अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसकी हत्या हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुआन च्वांग जो 630 से 645 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी नंबर है हर्षवर्धन सेकंड। किसके बीच में आया था? तो जो ये विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य के शासनकाल में जो यात्री था, चीनी यात्री फाहयान भारत आया था। चीनी यात्री फाहयान। और बी नंबर हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन में हुआन चौंग, मतलब इसका राइट आंसर होगा बी, हुआन चौंग जो था वो आया था भारत में, हुआन चौंग। और सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में आपको पता होगा मेगस्थनीज जो था, मेगस्थनीज आया था। आपको पता होगा, ये सारे बच्चे कक्षा क्लास 8 या 9 में पढ़ते हैं। मेगस्थनीज आया था जो भारत आया था। हर्षवर्धन सेकंड में जो था वेन तसांग आया था। वेन तसांग आया था, भारत आया था। ये 2 क्वेश्चन हैं। अब तीसरे, तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है और किस देश या किस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन एंथ्रेसाइट, बी ऑप्शन बिटुमिनस, सी ऑप्शन लिग्नाइट, डी ऑप्शन पीट। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है बच्चों, वो होता है एंथ्रेसाइट। इसमें लगभग 80 से 90% जो होता है वो कार्बन पाया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये जो होता है 80 से 90%, एंथ्रेसाइट होता है 80%
to 90% कार्बन। और ये होता सबसे अच्छा कोयला यही होता है एंथ्रेसाइट, और ये ज़्यादा अधिक मात्रा में जो पाया जाता है यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में पाया जाता है। और बी नंबर जो है बिटुमिनस, बिटुमिनस जो कोयला है वो 78 से 86% पाया जाता है। कितना? 78% से 86% इसमें कार्बन मिलता है। तो जिस चीज में ज्यादा कार्बन रहता है वही सबसे अच्छी होती है। तो जिसमें जैसे 80 से 90% कार्बन है तो ये एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा पाया। तो ये सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कोयला यही है जो यूएसए में पाया जाता है। अब लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट की बात करें तो 28 से 30% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। कितने? 28% से 30% कार्बन। और ये पीट कोयला है, मतलब होता है ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा ही कार्बन भी नहीं होता। मतलब 27, 25, 26% से कहीं कहीं 26% लिखा है, कहीं 27 लिखा है। तो आप मान के लिए 27% तक इसमें कार्बन, या 27 से कम कार्बन पाया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शन थे। सबसे अच्छा कोयला था जो एंथ्रेसाइट होता है जो यूएसए में पाया जाता है। और चौथा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो आपको पता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है ये है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह जो है बच्चों ये हमारा बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ये ग्रह है सौरमंडल का। और ये शुक्र है, शुक्र और शनि, शनि और पृथ्वी। शनि जो है, शनि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा सौरमंडल जो हमारा सौरमंडल में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है शनि, सौरमंडल का, सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम निवास कर ही रहे हैं। तो ये जो शुक्र है, पांचवा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। घाना केवला देव संरक्षण कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? घाना केवला देव संरक्षण किस राज्य में? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन डी रणथंभौर, ऑप्शन सी नैनीताल। तो ये घाना केवला देव संरक्षण है दोस्तों, ये भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भरतपुर। और ये राजस्थान में है। राजस्थान में जो भरतपुर है, ये भरतपुर पहले पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था। भरतपुर पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। ये जो बांदीपुर है दोस्तों, बांदीपुर एक टाइगर रिजर्व है जो एक कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। और ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। सी ऑप्शन नैनीताल है। नैनीताल जो है उत्तराखंड में है और भारत में इसे झीलों का जिला भी कहा जाता है नैनीताल को। नैनीताल तो उत्तराखंड जो राज्य है उत्तराखंड, वहाँ का एक नैनीताल जिला है। नैनीताल जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, जिसे झीलों का जिला कहा जाता है, झीलों का जिला कहा जाता है। जैसा ऑप्शन अब जैसे क्वेश्चन बनता है झीलों का जिला किसे कहा जाता है, तो आप लोग बता देना नैनीताल को झीलों का जिला कहा जाता है। ये जो रणथंभौर है राजस्थान में है, जो बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है, राजस्थान में है दोस्तों रणथंभौर, जो बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और इसको बहुत सारा रिवाइज कीजिएगा। और अब छठा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी
बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ऑप्शन है 69वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 53वें, ऑप्शन डी 55वें। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो हम बात करते हैं 69वें संशोधन का। 69वां संशोधन जो दोस्तों था, इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा और विधानसभा मिली थी। कितने में? 1991 में। 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा और विधानसभा मिली थी। विधानसभा जो 1991 में हुआ था। 69वें संविधान में 1991 में जो हुआ था, दिल्ली को विशेष दर्जा और विधानसभा दिल्ली को मिली थी। 42वें संविधान संशोधन में जो था, ये इसका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संशोधन जो हुआ था, इसमें शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 53वें संशोधन की बात करते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को दर्जा दिया गया था। खंड जी, अनुच्छेद जो था ये दोस्तों, अनुच्छेद 371 जी खंड में मिजोरम को, किसको? मिजोरम, जो भारत का एक राज्य है, मिजोरम को जोड़ा गया था। 55वें संशोधन में क्या हुआ था? 55 संशोधन में जो हुआ था, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश जो है उसको एक राज्य बनाया गया था। किसको? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जोड़ा गया था। कौन से संशोधन में गया था? कोई अगर पूछ ले अरुणाचल प्रदेश को किस संशोधन में जोड़ा गया, तो आप लोग डी ऑप्शन 55वें संशोधन में इसको क्लिक कर देना और आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 6 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, मतलब आपके 24 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके, और लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सरस्वती।